दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। बहुत तगड़ी नॉलेज देने वाला हूँ आपको। मेरे दुकान के बारे में नहीं है, आपके बॉडी के लिए है। और कस्या में जो ट्रेंड चल रहा है, मैं बेसिकली कस्या के ग्रुप में ये वीडियो डाल रहा हूँ। जो कस्या में ट्रेंड चल रहा है उस पर ध्यान देना। कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है और याद रखना, आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपका मसल साइज़ आपकी इम्यूनिटी नहीं दर्शाता है, हमेशा याद रखना। आपका बाइसेप कितना है, आपका ट्राइसेप कितना है, ये आपकी इम्यूनिटी नहीं दिखाता है। आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो इम्यूनिटी होती है। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लड़के आ रहे हैं मेरे पास, आते हैं, कहते हैं भैया बॉडी नहीं बन रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सब कुछ खा रहा हूँ, मसल साइज़ गेन नहीं हो रहा है, गेनर ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो भैया कुछ ऐसा दीजिए ना कि थोड़ा सा बॉडी चेंज हो जाए। कुछ ऐसा देने का मतलब है उनका कि उन्होंने, कई सारे जिम वाले आजकल यहाँ पे कसते हैं। पहले अपने यहाँ नहीं था ये चीज़, अब हो गया है कि आजकल जिम वाले स्टेरॉइड चलवा दे रहे हैं लड़कों का, या फिर डेनाबॉल, एंड्रॉल टैबलेट्स दे रहे हैं लड़कों को। बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ जो मेरे सामने बहुत चौधरी बनते हैं ना जिम में भी। उनको लगता है कि गौरव भैया को कुछ पता नहीं है। भाई 10 साल हो गया मुझे वर्कआउट करते, 10 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, 10 साल से, और बहुत नॉलेज के साथ वर्कआउट करता हूँ। पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अच्छा खासा मैं नॉलेज रखता हूँ बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी हरकत को देख के बता दूंगा कि तुम स्टेरॉइड पे हो कि नहीं। तो बहुत सारे लड़के हैं जो स्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर जिनको थमाया जा रहा है, जो लेना चाहते हैं और मुझसे एक बार पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि देखो यार, स्टेरॉइड लेना गलत नहीं है। तरीका और ज़रूरत अगर आपको सिर्फ 4 लोगों को दिखाने का है तो वो स्टेरॉइड लेने का बहुत गलत रीज़न है, बहुत गलत। आपको स्टेज पे जाना है, आपको उससे पैसा कमाना है। लाइक कस्या के कई सारे जिमर्स हैं, कस्या के कई सारे जिनको भैया भैया लोग कहते हैं, वो स्टेरॉइड साइकिल पे है। वो अगर नहीं लेगा ना तो उसके पास कोई आएगा नहीं। उसका सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है भाई। वो जिम ओन करता है, वो सप्लीमेंट का स्टोर ओन करता है, तो भैया उसको बॉडी बनानी, अगर नहीं दिखेगा तो बिकेगा कैसे वो। भैया मेरी जेनेटिक्स तो ऐसी है कि मैं 16 साढ़े 16 इंच का बाइसेप नेचुरली मेंटेन रख लेता हूँ। सिक्स पैक एब्स मेंटेन रख लेता हूँ। मेरी जेनेटिक्स ऐसी है, तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है कि मैं इन्हेस्ट करूँ अपनी बॉडी को, नहीं ज़रूरत पड़ती है। अच्छा खासा वेट उठा लेता हूँ, सब कुछ है। लेकिन जिनकी जेनेटिक्स अलाउ नहीं करती है बट उनका प्रोफेशन है भाई, तो उनको ज़रूरत है। आपको क्या ज़रूरत है? आपको अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना है, आपको अपने 4 लोगों को दिखाना है, किसी को मारना है, तो भैया ये कोई रीज़न नहीं होता है आपको अपने बॉडी पे ड्रग्स डालने का, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी किडनी लिवर को डैमेज करे। क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज़, देखो आप बाइक चलाते हो, हेलमेट पहनते हो ना, या नहीं पहनते हो तो दिमाग में डर होता है ना कि गिरेंगे तो बचेंगे नहीं। ये चीज़ होती है नहीं। अगर हेलमेट नहीं पहनो तो थोड़ा धीरे चलाते हो, ये प्रिकॉशंस होते हैं। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले से ही अपनी ज़रूरत को समझ लो ना। बहुत सारे लड़के, मैं नाम बता दूं लेकिन सही बताऊं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। कसम में बहुत सारे लड़के हैं जो इन्हेंस हो गए हैं, जो अपनी बॉडी को बस इन्हेंसमेंट के थ्रू बढ़ा लिए हैं और अभी भौकाल मारते हैं। भैया आप तो 10 साल से कर रहे हैं और आपकी बॉडी ऐसी है। मैं तो अभी 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, देखिए मेरा लेवल। भाई लेवल की बात नहीं है, अंदर से आप कितने स्ट्रांग हो। ये कितना भी ड्रग्स चला लो, आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो। आपकी बाइसेप 16 18 इंच 20 इंच के भी हो जाए ना, आपका एक बात याद रखना, आप अंदर से उतने ही कमज़ोर होगे जब आप ड्रग्स पे रहते हो, तो इन्हेंस्ड रहते हो। तो भैया इन सब पे फोकस मत करो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। अच्छा न्यूट्रिशन, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई प्रोटीन कौन सा लें। मेरे से पूछते हैं लड़के, भैया प्रोटीन कौन सा लें, ये वाला असर नहीं कर रहा, वो वाला असर नहीं कर रहा, ये वो बहुत सारे। देखो प्रोटीन पहले तो ऐसे जगह से लो जो भैया ठोक के गारंटी देता हो कि मैं ओरिजिनली दूंगा, लोकल दूंगा, तो भैया पैसे वापस करूँगा, ठीक। दूसरा, ब्रांड सर्च करो, ब्रांड पे जाओ, ठीक है। आप अगर किसी भी लेवल के, आपने मार्केट तो आप देख रहे हो, सब लोग, आप ओपन मार्केट है कि एक ब्रांडेड चीज़ में और एक लोकल चीज़ में डिफरेंस होता है भाई। मैंने ये जैकेट पहना, ये लोकल ब्रांड का है, ओरिजिनल नहीं है, एडिडास का ओरिजिनल नहीं है, तो इसका जो कलर है धीरे धीरे फेड पड़ा। लेकिन अगर मैंने एडिडास का, एक्चुअली एडिडास का पहना होता है ना, उसका कलर फेड नहीं होता। ये ब्रांड्स का निशान, वो पैसा लगाते हैं, वो कंपनी, वो रिसर्च कराते हैं अपने ब्रांड्स पे। रिसर्च उनके लिए, एक एक चीज़ के लिए पूरी टीम होती है, पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है एक चीज़ के लिए, कि साइंटिस्ट्स किधर रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले किधर रहेंगे। वैसे ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे काम करते हैं। मार्केटिंग वाला अलग होता है, और यहाँ पे छोटे छोटे ब्रांड है, वही मार्केटिंग कर रहा है, वही बना रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, बस नाम लग दिया वे प्रोटीन, इतना प्रोटीन, और यहाँ से टेस्ट कराया है। टेस्ट पास हुआ है कि नहीं ये नहीं मतलब है। आप ये भी तो देखो कि आप जो प्रोटीन ले रहे हो उसका टेस्ट कितने % से पास हुआ है, उसमें क्या कोई हैवी मटेरियल है कि नहीं है।
और आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप ऐसे जगह से लो जो ये चीज़ देखता हो। भाई मेरे पास जो प्रोटीन रहते हैं, हमारे यहाँ जो भी प्रोटीन रहते हैं, मैं वही प्रोटीन रखता हूँ जो लैब टेस्ट पास करते हैं भाई। सिंपल। मेरे पास बहुत लड़के आते हैं बहुत सारे प्रोटीन का डिमांड लेके, मैं नहीं देता हूँ। कुछ ले आएंगे भैया क्यूएनटी का प्रोटीन चाहिए, कुछ ले आएंगे भैया ये वाला प्रोटीन चाहिए, भैया वो वाला प्रोटीन चाहिए, नहीं चाहिए नहीं दूंगा मैं। भैया नहीं लैब टेस्ट पास करते हैं वो प्रोटीन, मैं क्यों बेचूँ? सिंपल। या फिर कोई भी क्यों बेचे? अब भैया मुझे प्रॉफिट, अंधा प्रॉफिट कमाना हो तो मैं कुछ भी बेच लूँगा। 60% 70% के मार्जिन पे जो प्रोटीन उठ रहे हैं वो बेच दूँ मैं? तुम्हारे हेल्थ के लिए बैठा है कोई इंसान, तुम्हारे हेल्थ की सोच रहा है और आपको समझ में नहीं आता है। वैसे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो बिगनर लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा महंगे प्रोटीन यूज़ नहीं करने हैं। आप कहीं से लो, हेल्थ कार्ड वगैरह कहीं से लो। बिगनर लेवल पे आप अच्छे ब्रांड का लो कॉस्ट का प्रोटीन यूज़ करो। लाइक नाइट्रोटेक में वे प्रोटीन भी आता है, गोल्ड भी आता है। तो जो वे प्रोटीन होता है वो कंसनट्रेट प्रोटीन होता है, जो वे गोल्ड में आता है वो आइसोलेट प्रोटीन होता है। ठीक। तो ऐसे आपको कैटेगराइज करना है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन में भी एक नॉर्मल प्रोटीन आता है। कुछ लोग बोलते हैं भैया केसिन प्रोटीन क्या होता है, तो केसिन प्रोटीन वो रात के लिए होता है भाई। तो ऐसे ही ना डिफरेंट, या फिर मसल ब्लेज में जा रहे हो तो मसल ब्लेज में आइसोलेट भी आता है, आइसो ज़ीरो, या फिर जो भी प्रोटीन है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है जिम स्टार्ट किए, तो भैया आप नॉर्मल प्रोटीन, सस्ता प्रोटीन यूज़ करो। जैसे जैसे आपका साइज़ आपको लग रहा है कि भैया अब ना मेरा साइज़ रुक रहा है, अब आप प्रोटीन को बढ़ा दो, डाइट बढ़ा दो, चीज़ों को थोड़ा रिसर्च करो, अपनी बॉडी पे चीज़ों को ट्राई करो कि आप दही ज़्यादा खा रहे हो तो आपकी बॉडी ग्रो हो रही है। ऐसे ऐसे चीज़ों को ना थोड़ा सा रिसर्च करो। वक्त के साथ धीरे धीरे आदमी सीखता है। स्टार्टिंग के 5 साल मेरी बॉडी नहीं बनती थी भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। कि लोग कहते थे कि भैया वर्कआउट करते भी हो, 5 साल से क्या कर रहे हो? मेरे को कई सारे लड़कों ने ऐसे बोला है, मतलब भैया के वक्त तो भैया भैया थे वो लोग। मैं 3 साल 4 साल से वर्कआउट कर रहा था और कई लोगों ने आके सीधे बोला तुम्हारी बॉडी आज तक नहीं बनी। नॉलेज नहीं था ना भाई, कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे जैसे मैं बैठ के बता रहा हूँ वैसे कोई बताने वाला नहीं था, कोई ओरिजिनल प्रोटीन देने वाला नहीं था। कैसे यहाँ के जो सबसे पुराने जिम वाले हैं, नाम समझ गए होगे आप, जब सबसे पुराना जिम था जिनका, उन्होंने मुझे बहुत फेक प्रोटीन थमाया है। ठीक है। और फिर फास्ट ट्रैक में गया मैं, वहाँ पे प्रोटीन नहीं बेच, मिश्रा जी के अंदर ये था ज़्यादा प्रोटीन नहीं बेचते थे उनके अंदर। प्रोटीन वो बस चाहते थे लड़के वर्कआउट अच्छे से करें। फास्ट ट्रैक बंद हो गया, वरना मैं फास्ट ट्रैक में ही कंटिन्यू रखता। तो ये चीज़ें थी। जो बंदा जेन्युइन रहता है ना वो ज़्यादा चलता नहीं है, ये चीज़ है। फास्ट ट्रैक में धांधली नहीं करता था वो। मिश्रा जी के अंदर ये था कि वो धांधली नहीं करते थे, वो लोकल प्रोटीन वोटीन बेचने का काम नहीं था, ओरिजिनल देते थे वो मिश्रा जी। तो बंद हो गया फास्ट ट्रैक। डोंट वरी, मेरा दुकान बंद नहीं होगा। मैं ओरिजिनल प्रोटीन देता हूँ तो, बट मेरा दुकान बंद नहीं होगा क्योंकि भाई मेरे पास ना मेरा जॉब बैकअप है। तो बात यही है कि आप ना बहुत सारे लड़के, आप लोग प्रोटीन जो इधर उधर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो ना, कि आपको ज़रूरत है कंसनट्रेट प्रोटीन की, आपको थमाया जा रहा है आइसोलेट। कोई फ़ायदा नहीं, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? 2-3 हज़ार तुम्हारे बच जाएंगे यार। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और इन्हेंसमेंट पे भैया मत जाओ, अभी मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम 4-5 साल अपने बॉडी को दे लो। जब 4-5 साल तुमको लगे ना कि हाँ 4-5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, मैं 5 साल लगा दी मेरी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, तब आप इन्हेंसमेंट की सोचो और किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में करो। ये कोई भी झोला छाप जिसने अच्छे से अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं किया है, आप उसके अंडर में स्टेरॉइड चला लोगे, उसके हाथ में अपनी जान दे दोगे? भाई स्टेरॉइड्स का मतलब पता है क्या होता है? अ वेल रिसर्च नॉलेज होनी चाहिए स्टेरॉइड्स के बारे में। आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्योंकि स्टेरॉइड्स का हिंदी में कहीं पे भी नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। किसी भी रिसर्च पेपर में देख लो, आपको हिंदी में स्टेरॉइड्स की नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया में अलाउ ही नहीं है भाई। टेस्टोस्टेरोन या फिर ट्रेन आप ले रहे हो, ट्रेनबोलिन, डेकाडोरोबोलिन, जो भी चीज़ें आप ले रहे हो वो करती क्या है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें इंग्लिश में अच्छे ट्रेनर्स जो होते हैं ना वो पढ़ के रखते हैं। उनको बस उनके प्रॉफिट नहीं, उनके नुकसान भी पता होते हैं, और नुकसान होने पे उनको कॉन्कर कैसे किया जाए वो भी पता होता है। कसया में आए थे 1-2 ट्रेनर बाहर के, लड़कों को दे गए इंजेक्शन, लड़के भर्ती रहे हैं हॉस्पिटल में, याद रखना। इसलिए कह रहा हूँ कि एनहेंसमेंट पे जाना है तो किसी अच्छे बंदे के अंदर में जाओ। यहाँ पे मैं या फिर किसी के भी अंडर में एनहेंसमेंट में मत पहुँच जाना। मुझसे भी बोलते हैं लड़के कि भैया मेरा थोड़ा सा साइकिल चलवा दीजिए, तो भैया मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा आपकी जान की भाई, मैं खुद नहीं चलाता हूँ तो मैं क्यों लूँगा? सिंपल। भाई मेरी जेनेटिक्स अलाउ कर देती है, मैं आराम से रह लेता हूँ 16-17 इंच बाइसेप पे। मुझे नहीं चाहिए उतना ज़्यादा शरीर, उतना ज़्यादा हैवी मुझे बॉडी नहीं बनाना। बॉडी मुझे बनानी है तो भाई इंसान इंसान जैसा दिखे, जानवर थोड़ी दिखना है।
गर्दन की नसें दिखा रहे हैं पूरा ऐसे, नस 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 नस, क्या करूं भाई मैं उसका? या कोई लड़की क्या करेगी तुम्हारे नसों का? बताओ, मैगी खाएगी वो नस निकाल के? भाई स्टेज पे जा रहे हो, समझ में आता है कि स्टेज पे, हाँ भाई आप स्टेज पे जा रहे हो तो वहाँ पे भैया ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन आप यूजुअली वैसे रह रहे हो तो भाई डजंट मेक अ सेंस यार, सच में कोई सेंस नहीं बनता है इन सब चीज़ों का। तो इन्हेंसमेंट पे मत जाना भाई, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें चिपकाएंगे आपको। वेल रिसर्च्ड नॉलेज और सस्ते प्रोटीन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, पहले बता दे रहा हूँ। आप क्या खा रहे हो, आपको क्या दिया जा रहा है और उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके प्रोटीन में लेड का क्वांटिटी कितना है, आपके प्रोटीन में जिंक का क्वांटिटी कितना है, क्या वो जिंक जितना नॉर्मल इंसान को लेना चाहिए उतना है, मैग्नीशियम उतना है, या फिर कोई चीज़ ज़्यादा है? क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोटीन स्पाइकिंग का तरीका होता है। नाइट्रोजन ज़्यादा तो नहीं है, नाइट्रोजन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नाइट्रोजन इज़ अ वे, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा कर दो तो प्रोटीन ज़्यादा दिखता है, नाइट्रोजन स्पाइकिंग से प्रोटीन स्पाइक हो जाता है। ये सब चीज़ें आम आदमी को नहीं पता, और क्यों पता रखेगा भाई? आप एक नॉर्म आपका दुकान है, आप सोना चांदी बेच रहे हो, या फिर आप कपड़े की दुकान है आपकी, आप इतना नॉलेज लेकर क्या करोगे? आप सीधे प्रोटीन वाले के पास जाओगे, भैया अच्छा प्रोटीन दे दो। अब ये प्रोटीन वाले की जिम्मेदारी है कि वो क्या दे। हेल्थ कार्ड वेल्थ कार्ड पे ना बस आपको प्रोटीन मिलता है, आपको इस तरह कोई बताने वाला नहीं मिलता है, याद रखना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्या ले रहे हो। आप मेरे से कुछ लड़के आते हैं भाई, मैं रियली बहुत कदर करता हूँ लड़कों की, जो आके मेरे पास बैठ के ना प्रोटीन का पूरा पूछते हैं। भाई 15 20 25 एक एक घंटा लग जाता है कुछ लड़कों को प्रोटीन के बारे में पूरी चीज़ें बताने में। वो पूरा पूछेगा, भैया भैया ये टेस्ट कहाँ से हुआ है, भैया इसका टेस्ट रिपोर्ट दिखा दीजिए इस वाले प्रोटीन का, भैया इसमें इस वाले प्रोटीन में, इस वाले प्रोटीन में प्रोटीन किस में ज़्यादा है, स्कूप साइज़ के हिसाब से प्रोटीन किस में ज़्यादा है, भैया इसमें शुगर कितना है, एक एक चीज़ पूछते हैं बच्चे। तो वहाँ समझ में आता है कि हाँ इसको लेना है और सीरियसली लेना है। पडरौना से एक लड़का आया था, मुझे आज तक याद है, कम से कम आधा एक घंटा लग गया था उसको प्रोटीन समझाने में, मुझे कंपेयर कर रहा था मैं बैठ के। भाई अच्छा लगता है ऐसे लोगों को समझाना जो जानना चाहते हो। तो चीज़ों को जानो, चीज़ों को पहचानो, बस मुंह उठा के आके ले गए तुम, या तो फिर ऐसे बंदे से लो जो सीधे बोल दो कि भैया मुझे ऐसा प्रोटीन चाहिए, अपना रिक्वायरमेंट बताओ, और जो आपके रिक्वायरमेंट पे आपको बेटर सजेस्ट करे। ये नहीं कि अपने प्रॉफिट के हिसाब से कुछ भी उठा के दे दे तुमको। तुम्हारी ज़रूरत है कंसनट्रेट की, तुम उठ। मेरे यहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं, पता है, बहुत सारे लड़के आते हैं प्री वर्कआउट मांगे, मैं भगा देता हूँ। मेरे पापा ही भगा देते हैं। अब पापा को भी मैंने बता दिया है कि पापा इस लेवल के लड़कों को प्री वर्कआउट मत दीजिएगा। नए नए लड़के आ रहे हैं, पैसे हैं नहीं, जिम वाले क्या करते हैं, वे प्रोटीन का पैसा, वे प्रोटीन 5,000 के नीचे आता नहीं है, तो क्या करते हैं जिम वाले, प्री वर्कआउट ले लो, तुम्हारे अंदर एनर्जी कम है, प्री वर्कआउट ले लो। अबे प्री वर्कआउट से एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं तुमको। आज मैंने प्री वर्कआउट लेके, मेरे पास वे प्रोटीन वगैरह नहीं है, मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ। आज मैंने प्री वर्कआउट लिया, मैंने चेस्ट पे मैंने 10 किलो मारता था, आज प्री वर्कआउट से मैंने 15 किलो का चेस्ट पे रैप निकाल दिया। बहुत अच्छी बात है, मेरा मसल अच्छे से टीयर डाउन हो गया। रात भर दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब अपने मसल को रिकवर नहीं किया मैंने, कोई भी प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं लिया। नेक्स्ट वीक मैं फिर प्री वर्कआउट लेता हूँ। अब मैं बताऊँ आपको, नेक्स्ट वीक आप 15 नहीं, आप 14 ही मार पाओगे। क्यों? आपने रिकवर नहीं किया अपनी बॉडी को। तो पहले तो अपने नेचुरली अपने बॉडी को रिकवर करने का तरीका ढूंढो कि रिकवरी हो जाए तो तोड़ेंगे उसके बाद रिकवरी का देखेंगे, ये गलत है। पहले रिकवरी के लिए तैयार रखो, हमेशा वे प्रोटीन और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इन चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखो। मतलब लड़के कहते हैं भैया क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है वे प्रोटीन से भी ज़्यादा, नहीं, वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करता है रिकवरी में। आप नॉर्मल बिना क्रिएटिन बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट करो, आप वे प्रोटीन लो, आपकी बॉडी बनेगी। आप कितना भी क्रिएटिन ले लो, आप कितना भी प्री वर्कआउट ले लो, BCAA वगैरह वगैरह जो भी ले लो, अगर आपने अपना पोस्ट वर्कआउट पे ध्यान नहीं दिया ना, घंटा आपकी बॉडी बनने वाली है। ये नॉलेज नहीं देने वाला है कोई, मैं दे रहा हूँ क्योंकि आई रियली केयर अबाउट माई पीपल। कुशीनगर में दुकान खोलने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं था और यहाँ पे कुछ भी चिपकाया जा रहा था। मैं जिस जिम में जिम करता था 1.5 साल पहले, वहाँ पे कुछ भी चिपकाया जा रहा था लड़कों को, अच्छा नहीं लगता था मुझे कि भाई बच्चे को नॉलेज नहीं है तो आप उसको कुछ भी दे दोगे, बहुत गलत चीज़ है ये। हेल्थ के मामले में आपका नीयत साफ़ होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर उस चीज़ से किसी को नुकसान हो गया ना भाई, तो किसी के घर का चिराग बुझ सकता है, किसी के घर का एक सोर्स ऑफ इनकम गायब हो सकता है, एक फैमिली रोड पे आ सकती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए
जो भी मतलब जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, देखो ये ऐसी चीज़ है ना कि इसमें लोकलिटी बहुत है, बहुत डुप्लीकेट चीज़ें मिलती हैं सप्लीमेंट्स में, आपको आइडिया भी नहीं है आप क्या खा रहे हो। 1,000 में प्रोटीन मिल गया, खुश हो। 5,000 में 5 किलो का प्रोटीन मिल गया, खुश हो गए, अरे वाह मुझे 5,000 में 5 किलो का प्रोटीन मिल गया। गौरव भैया तो 5,000 में 2 किलो का प्रोटीन दे रहा था। चूतिया है कंपनी, एक बात बताओ, कंपनी वाले चूतिया हैं, मसल ब्लेस चूतिया है और Q&T बहुत बहुत महान है। मुझे बताओ आप कि 5,000 में 5 किलो दे दिया Q&T ने और मसल ब्लेस ने 2 किलो दिया, क्या मसल ब्लेस चूतिया है? मसल ब्लेस को बिजनेस नहीं पता है? अरे Q&T से बहुत बड़ी कंपनी है मसल ब्लेस, इंडिया लेवल की है, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा मार्केट है मसल ब्लेस। आपको आइडिया भी नहीं है कितना बड़ा मार्केट है मसल ब्लेस का। पहले मैं भी मसल ब्लेस को अच्छा प्रोटीन नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने इनके एफर्ट्स देखा ना, ये कंपनी एफर्ट डाल रही है, रियली एफर्ट डाल रही है। लेब्राडा, इन्फॉर्म चॉइस, हर जगह से अपने प्रोटीन्स को टेस्ट करा रही है। कुछ पास होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। बायोजाइम जो उनका सीरीज़ है ना, पास कर जाता है, प्रीमियम लेवल का प्रोटीन बनाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि भैया अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करो, कहीं भी इन्वेस्ट मत कर दो। और बॉडी बिल्डिंग इज़ एक्सपेंसिव गेम, याद रखना। बॉडी बिल्डिंग, अगर आप घुस रहे हो, आपको बॉडी अच्छी बनानी है तो आपको दूसरों से अच्छा करना पड़ेगा। ये मैं हर एक लड़के से कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि भैया इस महीने पैसा लगाएं, अगले महीने नहीं लगाओ, मैं सीधे मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, अगर कंटिन्यूटी नहीं रख पाओगे, कम से कम 6 महीने का प्रोटीन नहीं चला सकते हो, फिर 2-3 महीने का गैप देके फिर तुमको 6 महीने चलाना पड़ेगा। अगर ऐसा तुम्हारा बजट नहीं है तो भाई प्रोटीन पे मत आओ, तुम अपने लीन बॉडी में खुश रहो, वर्कआउट करो, घर का खाना खाओ, लीन फिजिक रखो, खुश रहो, जैसे हो वैसे खुश रहो। लेकिन अगर आपके पास है इतना, अगर आप महीने का 10,000 लगा सकते हो अपने शरीर पे, तो आप आओ कहीं बॉडी बिल्डिंग में, या फिर एकदम हार्डकोर बॉडी बिल्डर, या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे इतने कट्स चाहिए, उतने कट्स चाहिए, तब आओ, ऐसे नहीं। या फिर आपकी जेनेटिक सांडों वाली हो, भाई कुछ नहीं खाते हैं सांड, भाई मैं सोचता हूँ कि ये साले कचरा खा के इनकी बॉडी देखते हो, सांडों की नस नस दिखती है, कैसे दिखती है यार? जस्ट बिकॉज उनकी जेनेटिक्स अलाउ करती है। तो अगर आपकी जेनेटिक्स हार्डकोर है, मेरे जिम में 3 बंदे आते हैं, कस्या में सिलेंडर की दुकान है उनकी, उनका तो नाम ले सकता हूँ मैं, तारीफ़ है ना, सिलेंडर विलेंडर का दुकान है, गैस वैस का। वो बंदे भाई कंटिन्यू हैं, 3 भाई हैं, कंटिन्यूअस जिम करते हैं वो। भाई मैं उन लोग की ना दाद देता हूँ एकदम मॉर्निंग में, और मैं जब से देख रहा हूँ मॉर्निंग में आ जाना है, एक गजब रूटीन है। एब्स को ट्रेन करते हैं वो अपने अपने अपर बॉडी तो उनकी बहुत खूबसूरत है, लोअर बॉडी पे तो कस्या में भैया मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी लेग डेवलप है अच्छे से, मेरा भी नहीं डेवलप है, उनका लेग डेवलप नहीं है ज़्यादा अच्छा, लेकिन अपर बॉडी बहुत अच्छा डेवलप है। गजब जेनेटिक्स, सब कुछ नहीं लेते हैं मेरे ख्याल से BCAA या फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, साथ में पीनट बटर वगैरह खाते हैं। वे प्रोटीन वगैरह का तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो लेते भी हैं, क्योंकि जिम के बाद जो वे प्रोटीन लेते हैं वो जिम के बाद ही लेते हैं तुरंत, वो नहीं लाते हैं वो लोग। भाई गजब बॉडी है उनकी। तो भाई ऐसे, या तो आपकी जेनेटिक्स ऐसी हो, तो वही कह रहा हूँ। अब भाई जेनेटिक्स अगर अच्छी नहीं है लेकिन आपको बहुत तगड़ा बॉडी चाहिए, तो भैया फिर थोड़ा सा जिम में ना ऐसे होना चाहिए, तभी होगी बॉडी बिल्डिंग, ऐसे नहीं होगी। भाई मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हूँ, ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूँ, मैं भी प्रोटीन के लिए सोचने लग जाता हूँ कभी कभी कि यार इस महीने लूँ ना लूँ, मैं भी सोचता हूँ यार। तो भाई जो बंदा 10,000 महीने कमा रहा है, या 12,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है, चलो 30,000 कमा रहा है, वो कैसे 10,000 महीने का लगा देगा? सोचने वाली बात है ना। तो फिर आप मेरे दुकान पे अगर आप आते हो ना, मेरे स्टोर पे, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ बेटा क्या बाबू क्या करते हो, या फिर छोटा लड़का तो बेटा क्या करते हो, ज़रूर पूछता हूँ। अगर वो ये कहता है ना भैया अभी पढ़ रहा हूँ, फिर मैं पूछता हूँ पापा क्या करते हैं, तो पापा ये करते हैं। कोई अगर ये कहता है भैया पापा ठेला चलाते हैं, पापा की ऐसी दुकान है छोटी मोटी, मना कर देता हूँ, सीधे मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया पीनट बटर वगैरह कुछ चीज़ें इसको दे देते हैं, मैं उनको वे प्रोटीन नहीं देता हूँ। क्योंकि भाई जिसके घर की 15,000 20,000 इनकम है, वो 5,000 का प्रोटीन अगर ले लेगा, चलो 2 महीना चलाया, 2,500 रुपये का वो प्रोटीन ले लेता है, तो घर की कमाई का लगभग 20 से 25% उसने लगा दिया अपने प्रोटीन पे, क्या फ़ायदा? कौन सा तुम्हें कंपटीशन खेलना है? हाँ, अगर तुमको आगे चल के बॉडी बिल्डिंग ही करनी है तो फिर आई एम विथ यू, डिस्काउंट भी दूंगा। तो ओके, बहुत सारे नॉलेज थे। स्टेरॉइड्स मत लेना, स्टेरॉइड्स किसी अच्छे बंदे के अंडर में लेना, ऐसे स्टेरॉइड मत लो, प्लीज़ मत लो। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, अगर इतनी औकात है, कल को आपका किडनी डैमेज होता है या फिर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो आपकी फैमिली अफोर्ड कर लेगी, तब तो भैया ले लो, ले ही रहे हो। ओके चलो फिर, टेक केयर,
बाइसेप ऐसे बनाओ यार थोड़ा, 16-17 इंच का, 16 का डोला ना हो तो मज़ा कहाँ आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मेरा 16.5 का हो गया है।